जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्या के अगले भाग को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं और उससे संबंधित जो भी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई, सम विषम जितने भी हैं, भाज्य अभाज्य, सबके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब इस भाग में हम लोग परिमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएं करते हैं, संक्रियाएं यानी हमारे पास 4 तरह की संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी संक्रिया हम करते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 संक्रिया आप लोग करते हैं। तो इन चारों संक्रियाओं को हम परिमेय संख्याओं पर कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके पास 2 पूर्णांक है, मान लीजिए एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक चूंकि धन भी होता है, ऋण भी होता है और शून्य भी होता है, तो जोड़ते समय हमें क्या सावधानी रखनी है? चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अगर हमारे पास एक ऋणात्मक पूर्णांक है, कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक, निगेटिव है। और दूसरा पूर्णांक कैसा है? धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि एक पूर्णांक निगेटिव और दूसरा भी क्या हो जाए? नेगेटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आपके पास बनेगी? एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। और चौथी पॉसिबिलिटी हमारा एक ऐसा पूर्णांक भी हमारे पास है जो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यानी वो क्या है? जीरो। तो जीरो के साथ हम कैसे प्लस करेंगे? तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, एक पूर्णांक निगेटिव है, दूसरा कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चिन्ह है वो कैसा हो गया? अपोजिट हो गया। एक प्लस है, दूसरा माइनस है। जब ये कंडीशन आएगी और आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको घटा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? घटा देंगे। और घटाने के बाद देखिए, घटाना किस में से है? बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे हमेशा। चिन्ह को उसमें भूल जाइएगा, बड़े में से किसको घटाएंगे? छोटे को। और जो संख्या बड़ी होगी उसका कोई ना कोई चिन्ह होगा, प्लस या माइनस, वही चिन्ह आप रिजल्ट में लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ऋण 17 और प्लस 19, दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तो अब हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या है 19, छोटी है 17, ठीक है ना। 19 में से 17 को आप घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इसको आप घटाएंगे। तो 19 में से 17 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तर मिल जाएगा आपको 2। अब इस 2 में ये बताइए प्लस चिन्ह आएगा कि माइनस? बड़ा कौन है? 19 प्लस है, प्लस है ना, 19 बड़ा है, तो इसी का चिन्ह आप इसको दे देंगे, यानी ये हमेशा क्या आ जाएगा? ये आपका धनात्मक आ जाएगा, ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास -25 है और +17 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 25 बड़ा है कि 17 बड़ा है? यहाँ भी एक माइनस है, दूसरा प्लस है, एक ऋण है, दूसरा क्या है? धन है। तो अब यहाँ पर भी हमको घटाना है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। ये ऋण और ये धन, विपरीत चिन्ह, घट जाएंगे। बड़ा कौन है? 25, तो 25 में से आप किसको घटा देंगे? 17 को। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये बताइए बड़ा चिन्ह कौन, बड़ा संख्या कौन है? 25, तो उसका चिन्ह क्या हुआ? ऋण, तो इसको हम दे देंगे ऋण, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगर एक प्लस है, दूसरा माइनस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, तो आपको घटा देना है, और जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगा देना है। जैसे यहाँ पे 19 बड़ी थी, 19 धनात्मक है तो इसको धन दे दिया, 25 ऋणात्मक है तो इसको ऋण दे दिया, ठीक है ना। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह आप देंगे। आइए दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं निगेटिव है। जैसे मान लीजिए हमारे पास -7 और +-9 है, ठीक। दोनों का चिन्ह कैसा है? एक जैसा है। एक ऋण है, दूसरी भी ऋण है, तो जब दोनों एक जैसे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है और उनका चिन्ह उनको दे देना है, ठीक है ना। मतलब क्या करेंगे आप? 9 और 7 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 9 7 कितना आएगा? 16। ये भी ऋण, ये भी ऋण, तो जो उत्तर मिलेगा वो भी ऋण, ठीक है ना। उनका चिन्ह उनके पास रह जाएगा, कोई चिंता नहीं। सॉरी। अब आइए तीसरे पे। पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ना है, धनात्मक धनात्मक को। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास +9 है
और +11 है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी धन, ये भी धन। अगर हम धन चिन्ह लिखें तब भी, ना लिखें तब भी वो क्या माना जाता है, धन माना जाता है। तो अगर 9 और 11 को जोड़ रहे हैं, 9 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है, जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 20। और ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जैसा चिन्ह, चूंकि दोनों का समान चिन्ह है तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। और चिन्ह इन्हीं का रहेगा तो दोनों का धन है, कुछ सोचना ही नहीं है, वो धन ही रहेगा। अब जीरो पे आते हैं, तो देखिए जीरो की एक विशेषता क्या है, जीरो को अगर किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, मतलब वो संख्या जो है वैसे ही रह जाती है। जैसे जीरो में हमने 20 को जोड़ दिया तो उत्तर भी हमारा 20 ही रहेगा, ये कोई परिवर्तन नहीं करता है। जिस संख्या में जीरो को जोड़ेंगे वही संख्या उत्तर में आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांकों का योग हो गया। पूर्णांक संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे, तो इसकी 4 कंडीशन, ठीक है ना। पहली कंडीशन में एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, घटा देंगे इस कंडीशन में और बड़े वाले का चिन्ह दे देंगे। दूसरा, दोनों निगेटिव हो सकती हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चिन्ह निगेटिव ही रहेगा। तीसरा, दोनों पॉजिटिव तो भी जोड़ देंगे, चिन्ह पॉजिटिव रहेगा। और चौथा, एक जीरो को अगर जोड़ना पड़े तो जो संख्या है वो वैसे ही रह जाएगी, ठीक। अब आइए हम घटाने पे चलते हैं, किधर चलते हैं, घटाने पे। अब आइए घटाना की तरफ चलते हैं। तो घटाने में भी हमारे पास 4 तरह की कंडीशन आएगी। कैसी कंडीशन आएगी, 4 नहीं बल्कि 5 तरह की आ जाएगी। देखिए कैसे। पहला काम क्या है कि किसी ऋणात्मक संख्या में से हम किसी दूसरे ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं, बीच में चिन्ह लग जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहली कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन, ऋणात्मक संख्या में से हम किसी धनात्मक संख्या को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी है कि धनात्मक संख्या में से हम किसी ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है ना। चौथी कंडीशन आ जाइए, धनात्मक संख्या में से आप किसको घटा रहे हैं, धनात्मक संख्या को ही घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन हमारी हो गई। और 5वीं कंडीशन की बात करें तो जीरो है, जीरो को भी बदल सकते हैं, प्लस माइनस, मतलब आगे पीछे करेंगे तो 2 कंडीशन बन जाएगी। कैसे कैसे, तो देखिए ये 4 हो गई। 5वीं हमारी कंडीशन क्या है, जीरो में से हम किसी ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं, ठीक। और 6वीं कंडीशन क्या बन जाएगी, जीरो में से हम किसको घटा रहे हैं, किसी धनात्मक संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है ना। इधर लाएंगे तो जीरो को घटाने से कोई अंतर आएगा नहीं, तो उसको छोड़ते हैं। अब आइए देखिए क्या करना है। पहली कंडीशन कह रही है कि ऋणात्मक संख्या में से आपको ऋणात्मक संख्या को घटाना है, ठीक है ना। ये सब परिमेय में भी चलेगा, इसलिए पहले पूर्णांक से समझा रहे हैं, फिर हम परिमेय में इसको समझेंगे। देखिए ऋणात्मक संख्या में से ऋणात्मक को, यानी -7 है और इसमें से आपको -5 को मान लीजिए घटाना है। क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। क्या होगा, चिन्ह समान है तो घट जाएगी, चिन्ह समान है तो घट जाएगी, मतलब क्या होगा, ऋण 7 में से ऋण 5 को आप घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे, मतलब ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ऋण 7 और ये हो गया +5। चिन्ह हमने क्या किया, बदल दिया, ठीक है ना। चिन्ह बदलेंगे मतलब ये अब जुड़ेगा, पहले घट रहा था अब क्या होगा, जुड़ेगा। चिन्ह कैसे बदला, ये ऋण गुणे ऋण, अभी गुणा वाले में समझेंगे, ऋण का ऋण में गुणा हो जाता है तो धन हो जाता है, ठीक है ना। अभी बस ये समझे कि ये पहला ऋण ऋण ही रहेगा, लेकिन दूसरा चिन्ह बदल करके इसमें जुड़ जाएगा, चिन्ह बदल करके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या अब क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगी। पहले कंडीशन में अभी आप जोड़ते समय देखे थे, तो इसको आप घटा देंगे, ऋण 7 और धन 5, तो 7 में से 5 को घटाएंगे और जो उत्तर आएगा उसमें क्या आएगा, बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और बड़ा वाला चिन्ह कौन है, बड़ा यानी 7 का चिन्ह, तो 7 का चिन्ह आप इसमें लगा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 2। तो ये तो ऋण में से ऋण को हमने घटाया। अब आइए ऋण में से धन को घटाना हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए यही प्रश्न हमारे पास है कि ऋण 7, इसमें से आपको 5 घटा देना है। ऋण 7 में से किसको घटा देना है, 5 को। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। 5 हमारा धनात्मक है, 7 कैसा है, ऋणात्मक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ऋण 7 और ऋण 5, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और चिन्ह इन्हीं का रहेगा। क्यों जोड़ दिया हमने, क्योंकि चूंकि घटा रहे हैं तो दूसरे वाले का चिन्ह बदलना होता है। किसका चिन्ह बदलना होता है, जिसको हम घटा रहे होते हैं।
जिसमें से घटा रहे हैं उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल देंगे। तो अब ये धन था, इसका चिन्ह बदल दिया, हो गया ऋण। ये भी ऋण, ये भी ऋण, दोनों समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, ठीक है ना, और चिन्ह उनका वही रह जाएगा। यहाँ आ जाइए तीसरे कंडीशन में, एक धन है दूसरा ऋण है, एक धन है दूसरा ऋण है। तो अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 है और इसमें से -7 को हम घटा रहे हैं। 5 धन है 7 ऋण है, धन में से हम ऋण को घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 धन 7। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और चूंकि दोनों धनात्मक हो चुके हैं, इसका चिन्ह हम बदल रहे हैं लास्ट वाले का जो घटा रहे हैं, तो अब दोनों क्या हो गए, धनात्मक, समान चिन्ह जुड़ जाएगा और इसका जो चिन्ह है वो धन ही रहेगा। चौथे पे आइए, दोनों धनात्मक हैं, यानी धन संख्या में से धन को घटा रहे हैं। मान लीजिए 12 में से हम किसको घटा रहे हैं, 7 को, ये भी धन ये भी धन, ठीक है ना। तो 12 में से जब आप 7 को घटाएंगे तो चूंकि 7 पहले तो प्लस है लेकिन घटा रहे हैं तो माइनस हो गई, यही हो गया 12 प्लस और 7 हो गई माइनस, चिन्ह आपने बदल दिया, 7 माइनस हो गई। तो 12 में से 7 घटा देंगे, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 12 में से 7 घटाने पर क्या आएगा, 5। 12 बड़ा है, इसमें से 7 को घटा दिए और 12 का जो चिन्ह है वही लगा देंगे, यानी चिन्ह कैसा है, धनात्मक, तो यहाँ धन लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, 0 में से हमको कोई ऋणात्मक संख्या घटानी है। मान लीजिए 0 में से हमको -10 को घटाना है, ठीक है ना। तो 0 न धन है ना ऋण है, तो ये तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन इसका चिन्ह हम बदल देंगे, क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये ऋण से धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये धन करके इसमें अब 10 इसमें प्लस हो जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अगले पे, 0 में से किसी धनात्मक संख्या को घटानी है। मान लीजिए 0 में से हमको 7 को घटाना है, ठीक है ना। 7 धनात्मक है, हम इसका चिन्ह बदलेंगे, 0 - 7 हो गया। अब 0 में से अगर किसी धनात्मक संख्या को आप घटाएंगे तो उत्तर में तो वह संख्या ही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। हम धनात्मक को घटा रहे थे तो उत्तर हमारा 7 ही आएगा, लेकिन इसका चिन्ह धन से बदल के क्या हो जाएगा, ऋण, यानी इसका उत्तर कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्या को घटाएंगे धन हो जाएगा, धनात्मक को घटाएंगे ऋण हो जाएगा, बस यही अंतर है। 0 में से अगर निगेटिव संख्या को आप माइनस करेंगे तो उत्तर पॉजिटिव मिलेगा, और 0 में से पॉजिटिव संख्या को माइनस करेंगे तो उत्तर निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा घटाने का रहा। अब आइए गुणा की तरफ चलते हैं। अब आइए हम लोग पूर्णांकों के गुणा को समझते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करते समय भी हमारे पास कई स्थितियां आएंगी, जैसे देखिए हम एक ऋणात्मक संख्या का दूसरे ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एक ऋणात्मक संख्या का किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक धनात्मक संख्या का दूसरे धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि किसी धनात्मक संख्या का फिर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यानी 4 स्थितियां बनेंगी। कितनी स्थितियां, ऋण का ऋण से, ऋण का धन से, धन का धन से और धन का ऋण से, 4 पॉसिबिलिटी हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी, हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए धन हो चाहे ऋण हो, कोई भी संख्या, मान लीजिए ऋण ही है, ऋण को 0 से गुणा कर दें या धन को 0 से गुणा कर दें, ठीक है ना। तो चलिए आइए यहां से समझते हैं। हम किसी ऋणात्मक संख्या का जब ऋणात्मक में गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है। हमको गुणा करना है -3 में -15 से, किससे, -15 से। तो देखिए जब ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो उत्तर आपका हमेशा धन आएगा। क्या आएगा, धन आएगा। यानी ऋण 3 में ऋण 15 का गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा धन, अब 15 का 3 में हो जाएगा 45, तो उत्तर मिल जाएगा आपको +45। ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक में गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा। अब यहाँ पे आइए, ऋणात्मक का धनात्मक में गुणा करना है, मतलब विपरीत चिन्ह है, एक धन है दूसरा ऋण है, यहाँ दोनों समान थे तो धन हो गया। अब यहाँ एक विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा ऋणात्मक। देखिए
किसका गुणा कर रहे हैं? ऋण 5 का धन 5 में गुणा कर दे रहे हैं। किसमें? ऋण और धन दोनों विपरीत चिन्ह है, तो उत्तर आ जाएगा ऋण। कैसा आ जाएगा? ऋण 5 पचे 25, उत्तर ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है ना। धन का धन में गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? धनात्मक। जैसे देखिए +7 का हम गुणा कर दें +8 में, तो उत्तर हमारा हो जाएगा, दोनों प्लस है ना, 7 और 8, तो 7 का 8 में गुणा करेंगे तो उत्तर 56 आएगा। ये भी प्लस ही रहेगा। अब एक धन है दूसरा ऋण है, मान लीजिए इसका उत्तर क्या आएगा आपका? तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब फिर विपरीत चिन्ह हो गए। यहाँ धन धन समान थे, धन आ गया, ऋण ऋण समान थे, धन आ गया, लेकिन ऋण धन जब विपरीत हुए तो उत्तर ऋण आया। अब यहाँ भी विपरीत हो गए, धन और ऋण, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। मान लीजिए हमने 7 का गुणा कर दिया -6 में, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो 7 छक 42, उत्तर कैसा? ऋणात्मक। ठीक है ना। क्या यहां से हमको निष्कर्ष क्या निकला? देखिए समान चिन्ह का गुणा करेंगे, समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है। गुणा नहीं बल्कि गुणनफल, इनका गुणनफल क्या होता है? धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक होता है। और विपरीत चिन्हों का गुणनफल, विपरीत मतलब क्या हुआ? विपरीत का मतलब, इससे हमने क्या सीखा कि देखिए समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होगा और जो विपरीत चिन्हों का गुणनफल होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों ऋण रहें या दोनों धन रहें, वो समान कहलाएंगे। तो समान चिन्हों का गुणनफल कैसा होगा? धनात्मक। देखिए जब ऋण में ऋण का आपने गुणा किया तो क्या आ गया? धन आ गया। फिर धन में धन का गुणा किया तो क्या आ गया? धन आ गया। ये समान चिन्ह है। ठीक है ना, ये भी ऋण ये भी ऋण, दोनों समान है, धन धन दोनों समान है, तो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होगा। विपरीत चिन्ह, एक ऋण है तो दूसरा धन है, ये ऋण है दूसरा धन है, तो ये कैसा होगा? देखिए यहाँ पे क्या मिला है? ऋणात्मक मिला है। एक धन है दूसरा ऋण है, विपरीत है, क्या मिला है? ऋणात्मक मिला है। यानी विपरीत चिन्हों का गुणनफल कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। अब किसी भी संख्या में, चाहे ऋणात्मक संख्या में 0 का गुणा कर लें, जैसे -7 × 0 तो भी उत्तर 0 आना है, और +7 × 0 करेंगे तो भी उत्तर 0 आना है। यानी 0 से किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर पे क्या मिलेगा आपको? 0। शून्य से अगर किसी संख्या का गुणा हम करते हैं तो उत्तर हमें 0 ही मिलता है। अब आइए हम भाग को समझते हैं। आइए अब पूर्णांकों के भाग को समझते हैं। किसको समझते हैं? भाग को। तो अगर भाग में भी यही 4 कंडीशन होंगी। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या में आप भाग दे रहे हैं, किससे? किसी ऋणात्मक संख्या से, तो उत्तर आपको फिर धनात्मक मिल जाएगा। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? किसी धनात्मक संख्या में आप भाग दे रहे हैं, किससे? धनात्मक से, तो उत्तर आपको फिर धनात्मक मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी? किसी ऋणात्मक संख्या में आप भाग दे रहे हैं धनात्मक संख्या से, तो उत्तर आपको ऋणात्मक मिल जाएगा। चौथी कंडीशन क्या आएगी? किसी धनात्मक संख्या में आप भाग दे रहे हैं, किससे? ऋणात्मक संख्या से, तो उत्तर आपको क्या मिल जाएगा? ऋणात्मक मिल जाएगा। और अब बात जब 0 की आएगी तो देखिए 0 में अगर किसी संख्या से हम भाग दे देंगे, चाहे वो ऋण हो चाहे धन हो, ठीक है ना। 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दे दें, 0 में मान लीजिए एक बार हम ऋण से दे दिए, एक बार धन से दे दिए, तो इसका, और फिर किसी संख्या में अगर आप ऋण में या धन में 0 से भाग दे दिए, ठीक है ना, किसी संख्या में आप किससे भाग दे दिए? 0 से, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी उसको भी देखते हैं। देखिए अगर किसी ऋणात्मक संख्या में आप ऋणात्मक से भाग दे रहे हैं तो उत्तर क्या मिलेगा? धनात्मक। क्या मतलब है इसका? मतलब कि अगर ऋण 16 में आप ऋण 2 से भाग दे देंगे तो उत्तर आपको +8 आ जाएगा। कैसे? 2 8 16, 8 बार भाग जाएगी, और दोनों चूंकि समान चिन्ह है, ऋण और ऋण, तो ये धन हो जाएगा। ठीक है ना। धन और धन में
तो मान लीजिए 32 में आपने भाग दे दिया 4 से, ये भी धन ये भी धन, तो उत्तर आपको धन में मिलेगा। और 4 से भाग कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी, ठीक है ना। ऋण में धन से, तो देखिए ऋण 25 में आप भाग दे दीजिए धन 5 से, तो एक ऋण है दूसरा धन है, उत्तर धनात्मक मिलेगा, अरे सॉरी ऋणात्मक मिलेगा, विपरीत चिन्ह है, तो 5 बचे 25 यानी ऋण 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 बार भाग जाएगी। एक धन है दूसरा ऋण है, मतलब आप 25 को धन कर लीजिए और 5 को ऋण कर लीजिए, ठीक। तो धन में जब ऋण से भाग देंगे तब भी ऋण आएगा, तो ये ऋण 5 बार यहाँ भी जाएगा, 5 बचे 25, ये भी ऋण, यानी ऋण में ऋण से भाग देंगे या धन में धन से भाग देंगे, ये दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो क्या आएगा? समान चिन्ह धनात्मक आएगा, ठीक। और ये दोनों कैसे चिन्ह हैं? विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह, तो यहाँ कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए शून्य में अगर किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, शून्य में मान लीजिए हमने भाग दे दिया किससे? ऋण 2 से, तो अब ये चाहे ऋण से देंगे चाहे धन से देंगे, इसका उत्तर तुरंत 0। शून्य में आपने भाग दे दिया धन 2 से, तब भी उत्तर क्या आएगा? 0। लेकिन ऋण 2 में अगर आपने भाग दे दिया किससे? शून्य से, या धन 2 में आपने भाग दे दिया किससे? शून्य से, तो ये दोनों, ये कंडीशन आपकी अपरिभाषित हो जाती है। कैसी हो जाती है? अपरिभाषित, ठीक है ना। यानी इसी को हम लोग क्या बना देते हैं? डमरू, यानी अनंत हो गया है। इसकी परिभाषा अभी गणित में नहीं मिली, इसको अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है ना, अनडिफाइंड है। लेकिन शून्य में अगर भाग देंगे, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, तो इसका मान शून्य आएगा, ध्यान रखिएगा। शून्य में ऋण संख्या से भाग देंगे तब भी शून्य आना है, शून्य में धन संख्या से भाग देंगे तब भी शून्य आना है। लेकिन इसका विपरीत, किसी धन या ऋण संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत है, यानी इसकी परिभाषा गणित में नहीं मिलेगी, ये अपरिभाषित भाग है। तो क्या यहाँ मिला हमें? अगर समान चिन्हों में भाग हो रही है, यानी ऋण का ऋण में हो रहा है चाहे धन का धन में हो रहा है, तो उत्तर धनात्मक आएगा। विपरीत चिन्हों में भाग हो रही है, ऋण का धन में चाहे धन का ऋण में, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। शून्य में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उत्तर शून्य आएगा, लेकिन किसी संख्या में शून्य से भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये तो हमारे जोड़ घटाना और गुणा भाग को हमने समझ लिया, ठीक। ठीक इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं पर भी जोड़ घटाना और गुणा भाग की संक्रियाएं इन्हीं चिन्हों के साथ होती है। जैसे हमने पूर्णांकों पर किया, ठीक यही संक्रियाएं परिमेय संख्याओं पर भी चलती है, क्योंकि जितने पूर्णांक है सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांकों के जोड़ घटाना और गुणा भाग वाले नियम परिमेय संख्याओं पर भी लागू होते हैं, ठीक है ना। उनको भी जोड़ते और घटाते या गुणा भाग करते समय हमें इन्हीं नियमों का ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? अगले वीडियो में हम लोग जितने प्रगुण हैं, पूर्णांकों के हों चाहे परिमेय संख्याओं के हों, उन प्रगुणों को सीखेंगे। तो तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।